वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर पाकिस्तान का हर शहरी गमज़दा है। शहरी कानून को हाथ में ना लें, शहरी पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। इन उम्मत मुसलमा, ईरान की अवाम और पाकिस्तानी अवाम सब के लिए एक सोगवार दिन है। आयतुल्लाह की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमगीन है जिस तरह ईरान के शहरी गमगीन है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब आपके साथ हैं, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। आप अपना प्रोटेस्ट करें लेकिन पुरअमन तरीके से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। एमटी खान रोड पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें जारी। हंगामा आराई के दौरान 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। अमरीकी काउंसिल खाने में मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की और पुलिस चौकी को आग लगा दी। पुलिस की मजीद नफरी ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल में लिया। नुमाइश चौरंगी पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर भी मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें हुई। आई चंडीगढ़ रोड को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया है। कराची में अमरीकी कौंसल खाने के करीब एहतजाज। हुकूमत सिंध ने वाक़े के तमाम पहलुओं का गैर जानिबदाराना जायजा लेने के लिए JIT तश्कील दे दी है। वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है, जबकि एलामिया में कहा गया है कि पुरअमन माहौल को बरकरार रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। किसी भी किस्म की तोड़ फोड़, तशद्दुद या कानून हाथ में लेना मुनासिब अमल नहीं है। जबकि इस्लामाबाद में ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के खिलाफ एहतजाज। सरीना चौक पर पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। आपको इस्लामाबाद से अपडेट करें। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी दाखिली रास्तों पर तैनात है। अवाम से गुजारिश है कि रेड जोन जाने से गुरेज करें। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से ये पैगाम सामने आया है। आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद में ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के खिलाफ एहतजाज जारी है। सरीना चौक पर पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। कुछ मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। रेड जोन जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी दाखिली रास्तों पर तैनात है और अवाम से ये अपील की गई है, गुजारिश की गई है कि रेड जोन जाने से गुरेज किया जाए। इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है उन्होंने अवाम से ये गुजारिश की है कि रेड जोन जाने वाले रास्तों से गुरेज किया जाए। इस्लामाबाद की सिचुएशन आपको बता रहे हैं कि जहां पर ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, खवातीन इस एहतजाज में शामिल है। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं। सरीना चौक पर पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। रेड जोन में जाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और रेड जोन जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी कमरुल मुनव्वर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर, क्या सिचुएशन है इस एहतजाज के हवाले से? जी, मुजाहिरीन का ये कहना था कि वो अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जाकर एहतजाज करना चाहते हैं, जिसके बाद रेड जोन को जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। 6 रास्ते जो हैं वो रेड जोन की तरफ जाते हैं। उन तमाम 6 रास्तों को कंटेनर, खारदार तारे लगाकर बंद किया गया। ताहम पुलिस एहलकार जो यहाँ पर सरीना चौक में मौजूद थे, उनकी यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे झड़पें भी हुई, जिसके नतीजे में शेलिंग जो है वो भी की गई है। ताहम जो यहाँ पर मौजूद मुजाहिरीन हैं वो बजिद हैं कि वो अपना एहतजाज अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जाकर रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं और इसी वजह से अभी यहाँ पर उन्होंने धरना दे दिया है। एम्बेसी रोड के ऊपर तमाम जगह पर जो है ये मुजाहिरीन मौजूद है और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जाकर एहतजाज जो है वो करना चाहते हैं। दूसरी जानिब मैं आपको ये बताऊं कि पुलिस ने कंटेनर्स और खारदार तारे लगा के ये 6 रास्ते जो हैं, जिसमें सरीना चौक, नाजरा चौक, डी चौक, मैरियट चौक और मागला रास्ता है, इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया है। तमाम एक्टिविटीज जो रेड जोन के अंदर हो रही थी उनको खत्म कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो तीनों एहतजाज के पेश नजर अहम रास्तों को इस्लामाबाद में सील किया गया। हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर हमें अपडेट कर रहे थे। कमर, आपका शुक्रिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की अमरीकी और इसराइली हमले में शहादत के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कारोबारी मराकज़ बंद रहे। स्कर्दू में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने यादगार शोहदा स्कर्दू पर पहुंचकर धरना भी दिया। उधर लियाकतपुर में भी शिया उलमा कौंसिल की अपील पर तमाम तिजारती मराकज़ बंद रहे, जबकि सरकंड में शहरियों की बड़ी तादाद सड़क पर निकल आई। अमरीका और इसराइल के खिलाफ रैली निकाली गई। जैकबाबाद, कोटरी, नवाब
शाह, डोड, नौशहर फिरोज, मीरपुर, माथेलो समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे और रैलियां निकाली गई। मुजाहिरीन ने ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर अफसोस का इजहार और वाक़ये की मजम्मत की है। उन्होंने आलमी बिरादरी से जंग बंदी और अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। इसी पर बात करेंगे, शहजाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद साहब, बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त पूरे खित्ते की जो सूरत हाल है यकीनन वो मरकज़ निगाह बनी हुई है। स्पेशली अगर मैं ईरान की सिचुएशन की बात करूं और ईरान ने जो ऐलान कर दिया है कि अब हम जवाबी हमले का हक महफूज रखते हैं, आपको क्या लगता है कि अब ईरान के पास हमले के लिए पीछे रह क्या गया है? कि इतनी कैपेसिटी है कि वो अमेरिका या इसराइल का सामना कर सके, या उनकी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें गाइड कर सके? देखिए, कोई शक नहीं कि ईरान के जो हालात इस वक्त उनके अपने मुल्क में हैं वो काफ़ी कमज़ोर या मखदूश हैं, लेकिन उनका जो निज़ाम है जिसके तहत वो अपनी रूहानी लीडरशिप जो है, स्पिरिचुअल लीडरशिप, या उसके बाद उनकी जो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका जो तरीक़ाकार है आगे रिप्लेस करने का, वो भी मौजूद है। उनके दिफा मिनिस्टर फॉर डिफेंस और जो उनके आर्मी के चीफ थे, वो दोनों बदकिस्मती से भी इन हमलों में हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। और इस वजह से जो खिला थोड़ा बहुत पैदा होता है वो तो डेफिनेटली अपने तौर पे मौजूद होगा। नए लोगों को आके उस तर्ज पे आके अपना काम करने में हल्का सा वक्त तो लगेगा, भले निज़ाम जितना भी मजबूत हो। तो एक तो ये बुनियादी चीज़ है। दूसरी बात ये भी देखना है कि किस हद तक ये जंग लंबी हो सकती है, और जितनी लंबी जंग होगी उतना ईरान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि ईरान के वसाइल गालिबन अमेरिका और इसराइल के जो मुश्तरका वसाइल हैं उनसे उस लेवल तक नहीं होंगे। इसका एक ही तरीका है कि अगर ईरान किसी तरीके से जो कीमत चुकानी पड़ रही है या चुकानी चाहिए ख़ासतौर पर इसराइल को, उसको जब तक बढ़ाएगा नहीं, बढ़ाता नहीं है, उस वक्त तक गालिबन ना इसराइल और ना अमेरिका इस अपने हमलों से हटेगा। इसराइल और अमेरिका, इसराइल तो ज़ाहिर है ईरान की तबाही चाहता है, अमेरिका चाहता है कि वहाँ पे रजीम चेंज हो जाए, जिससे कि एक और उनकी जो स्ट्रेटेजिक जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल किया जा सके। तो वो तो अपने तौर पे लगे रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि वो उस लेवल पे नहीं ले जाते जहां पर कि ईरान के अंदर कुछ किस्म की हल्ज पे के कोई एक नया निज़ाम, कोई नई रजीम। लेकिन ईरानी कौम भी तो कोई इतनी कमज़ोर नहीं है। कौम के तौर पर वो बहुत एक तारीख भी रखते हैं और मजबूत भी हैं, तो इसलिए वो अब मुकाबला करेंगे जब तक मुमकिन हुआ। लेकिन ये कहना कि वो कब तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, एक ही तरीका है कि उनको मजबूर किया जाए इसराइल को अपनी सोच को बदलने का, और उसके साथ फिर अमेरिका भी ज़रा अपनी सोच बदलेगा। उसका तरीका यह है कि ईरान उन पे उस किस्म के हमले करे। ये नहीं कि मशरिक़ वस्ता के बाकी मुसलमान मुल्कों पे हमले करके तो ना इसराइल अपनी सोच बदलेगा ना अमेरिका उससे हटेगा। अलबत्ता अगर इसराइल के अंदर जो कॉस्ट है, जो उसका पेन है, वो अगर बढ़ता है और ईरान ये करने के काबिल हो जाता है, तो फिर उस सूरत में वो कुछ ना कुछ बातचीत आगे अमन की तरफ या आहिस्ता आहिस्ता जंग बंदी की तरफ जा सकती है। अच्छा शहजाद साहब, ये भी कहिएगा कि अब दीगर ममालिक की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि जैसे कि UAE की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है कि ईरान हवास बहाल करे और साथ ही उसकी जंग अपने पड़ोसियों के साथ नहीं है। दीगर ममालिक ईरान के खिलाफ रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी, मैं जिस आपसे अर्ज कर रहा हूँ वो यही बात कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक नहीं चाहते कि ईरान के साथ या ईरान में जंग हो। वो ये भी नहीं चाहते कि ईरान में जंग हो। उनकी कोशिश अब तक ये रही है कि मामला बातचीत के जरिए हल किए जाए, क्योंकि इतने पड़ोस में सब लोग हैं कि उसके बाद जो उसके असरात हैं वो बहुत देर तक रहेंगे इन सल्तनतों के ऊपर भी। तो मेरा ख्याल है उनकी कोशिश तो बहुत वाज़ेह है कि, और उनने किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो इसलिए होता है कि अगर आपके ऊपर अटैक किया जाए, UAE कह रहा है कि उसके ऊपर कम से कम कोई 125-150 मिसाइल मारे गए कल के दिन में, और उसके बाद ड्रोन हमले बहुत सारे 200 से ऊपर हो गए। तो इन सूरतों में तो कोई भी मुल्क हक रखता है कि अपना जवाब दे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, और सब्र के साथ काम कर रहे हैं। और इस कोशिश में कि शायद दुनिया की बाकी जो ममालिक और ताकतें हैं वो कुछ इस मामले को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करें। अलबत्ता जिस तरह मैंने कहा कि ऐसी सूरतों में बजाय दूसरों पर डिपेंड करने के, ईरान का एक तरीका ये हो सकता है कि जितनी कम ड्यूरेशन की जंग होगी उनके हक में बेहतर होगा। लंबी जंग के अंदर ईरान का नुकसान ही नुकसान है। और मेरा ख्याल है कि इसराइल तो उस मामले में तैयार है कि मैं जब तक जा सकता हूँ जाऊंगा। उसने 2 साल 3 साल गजा और लेबनान वगैरह को तबाह किया, अब वो ईरान के दर पे है। लेकिन और अमेरिका भी ज़ाहिर है उसके पास वसाइल की कमी नहीं है। शहजाद साहब, मैं यही बात करने लगी थी कि अगर इसराइल ये सोच भी रहा है तो उसके पास एक बहुत बड़ी सपोर्ट है
जो कि अमेरिका जिसका नाम है, और अगर अमेरिका की सपोर्ट है तो फिर उसके आगे कौन खड़ा होगा। हमेशा हमने देखा है कि जब भी जंग की सिचुएशन होती है कोई एक मुल्क आता है और सालिसी का किरदार अदा करता है। अगर इस तमाम तर मामले में हम टर्की को देखें तो उसका किरदार आप कैसा देख रहे हैं? बिकॉज बयान वहाँ से भी अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन अगर हम टर्की का कुछ बैकग्राउंड देखें, उसको खंगालें, तो हमें पता चलता है कि हमेशा सालिसी की उन्होंने कोशिश की है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर तुर्की जो है वो सालिसी का किरदार अदा कर सकता है? देखिए, तुर्की के अंदर बहुत उनकी अपनी मजबूरियां बहुत ज्यादा है। यानी अंदरूनी मसाइल के अलावा हट के वो नेटो के मेंबर भी हैं, वो यूरोप यूनियन के अंदर भी इस चीज़ के उम्मीदवार हैं कि उनको यूरोपियन यूनियन अपना हिस्सा किसी वक्त बना ले। उनका मशरक़ वस्ता के अमन के अंदर भी इंटरेस्ट है, ना सिर्फ अमन के अंदर, वहाँ की जियो पॉलिटिक्स के अंदर भी अब वो बढ़ के अपना हिस्सा डालने की या इसके अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेशक ये अपॉर्चुनिटी तो मिलती है जो कि आसपास के ममालिक होते हैं कि वो जहाँ पर उनका अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे तुर्की का गालिबन उन चीज़ों के अलावा जो कि नेटो और यूरोपियन यूनियन मशरक़ वस्ता में भी असर बढ़ाने की कोशिश है, तो ऐसी सूरत में वो अगर शामिल होकर करना चाहता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मजबूरियां भी होती हैं कि ऐसी सूरत में जबकि मामलात अभी उस नहज पे नहीं पहुंचे जहां पर बातचीत के जरिए या किसी तरीके से कोई सुलह सफाई की बात की जाए, तो लोग अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं, हेज करते हैं, जब तक कि कोई मामला तस्वीर बाजियों के सामने नहीं आ जाती। मेरा ख्याल है कि अभी डिपेंड करता है कि ईरान कब तक खड़ा रहता है, सह सकता है, क्योंकि बदकिस्मती से नुकसान ईरान का बहुत ज्यादा हो रहा है। और इस सूरत में मेरा ख्याल है कि ईरान मुकाबला करेगा भी तो उस वक्त तक करेगा जब तक उसकी हिम्मत है।